चले चले शुरू करें, खुश रहिए। शुरू से शुरू करो। अबे तुम लोग बहुत खून पीते हो। अबे खुश रहो। शिवा नहीं है क्या? कहाँ गया है? घर गया। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। तो चलो भाई, जैसा मालिक लोगों का आदेश। नहीं चलो भाई, तो शुरुआत होती है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की कि ट्रिप्टोफैन बनाना है, सिंथेसिस करनी है। तो जब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करनी है तो सिंथेसिस करने वाले जीन्स होंगे ये, और ये तभी सिंथेसाइज होंगे, ये एंजाइम सिंथेसाइज करेंगे। और प्राइमरीली जो एंजाइम है जो ये सिंथेसाइज करता है वो है ट्रिप्टोफैन सिंथेस। ये तभी एक्टिव होगा जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन सेल में लो होगी। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि एनाबोलिज्म है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। एटीपी बॉडी खर्च करना नहीं चाहती, जैसे कि हम सभी लोग अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो उस वजह से हाँ वही, तो जब एटीपी अपना पैसा नहीं, सेल अपना एटीपी नहीं खर्च करना चाहती, तो वैसे ही चाहती है कि ट्रिप्टोफैन की जब जरूरत हो तभी बने, अन्यथा ना बने। राइट, अन्यथा ना बने। इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है। इसलिए ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन या ट्रिप्टोफैन सिंथेज के एक्टिवेशन दो तरीके के रेगुलेशन से होकर गुजरता है। एक तो रिप्रेशर ऑपरेटर, और दूसरा एटेन्यूएशन। ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड करता है, और वो तभी बाइंड करता है जब ट्रिप्टोफैन हाई होता है। ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर एक्टिव होता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, और टेक्निकली इनकी सिंथेसिस को रोकता है। इनकी सिंथेसिस नहीं होंगे। ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ रिप्रेशन है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ रिप्रेशन। लेकिन संभावना यहां पर भी लीकी एक्सप्रेशन की रहती है। अंजू तुम कैसी हो वाला। तो वो वाली जो संभावना है, वो संभावना यहां पर भी बनी रहती है। उस संभावना को रोकने के लिए एटीन्यूएशन का फिनोमेना अप्लाई किया जाता है। एटीन्यूएशन का फिनोमेना क्या है? एटीन्यूएशन का फिनोमेना ये, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पापा ने चप्पल मार के फोन ही छीन लिया। पापा ने मार चप्पल, जिस फोन से कह रहे थे बाबू तुम कैसी हो, तो उसी फोन ही को छीन लिया। तो एटीन्यूएशन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने कहा खुश रहिए। जिस फोन से तुम कह रहे थे वो फोन हम छीने लिए ले रहे हैं, बाकी तुम्हारे तो एटीन्यूएशन में कह दिया कि एमआरएनए बना रहे हो ना, हम एमआरएनए ही नहीं बनने देंगे साला, तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगी। तो एटीन्यूएशन में एमआरएनए भी नहीं बनेगा पूरा। किसका एमआरएनए? ओआरएफ का। ओआरएफ का मतलब हाँ बराबर, एमआरएनए ही नहीं बने। और ये एमआरएनए ना बनने के पीछे हेयरपिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन हेयरपिन का बनना एटीन्यूएशन कहलाता है।
और ये एटीन्यूएशन राइबो स्विचेस डिपेंडेंट हो, राइबो स्विच डिपेंडेंट। hairpins are actually ribo switches. Hairpins are actually ribo switches. ठीक, तो अब सारी की सारी स्टोरी लाइन सारी की सारी स्टोरी लाइन आगे जुड़ जाती है किस पर, कि पापा चप्पल कैसे मारेंगे, यानी एटीन्यूएशन कैसे होगा, राइट। तो एटीन्यूएशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है, वो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट वो है लीडर फ्रेम। लीडर फ्रेम के 4 हिस्से, 1 2 3 और 4। इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो समझ में आएगा। लीडर फ्रेम में 10 और 11 नंबर पोजीशन पर ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स हैं, और लास्ट में रीजन नंबर 1 जहां खत्म हो रहा है वहां पर स्टॉप कोडॉन्स। इसके बाद ओआरएफ है। ओआरएफ में जीन्स हैं ए बी सी और डी और ई, जो क्या बनाएंगे, ट्रिप्टोफैन बनाएंगे। तो आरएनए बनना यहां से शुरू होगा, और अगर आरएनए यहां से आगे निकलकर, ध्यान दीजिए प्लीज, गिव योर अटेंशन, अगर आरएनए यहां से लेकर यहां तक बन गया तो ये कभी सिंथेसाइज नहीं होगा, और केवल यहीं पर रुक गया तो ये सिंथेसाइज होगा। दोनों बातें समझ लीजिए, और ये कैसे होगा मैकेनिज्म पे बाद में जाएंगे, पहले निष्कर्ष पे समझते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं। अगर ये लीडर फ्रेम पूरा ट्रांसक्राइब हो गया तो ये ओआरएफ कभी नहीं बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहीं से गिर जाएगा। और अगर केवल आरएनए फॉर्मेशन यहीं तक रुक गया, केवल यहीं पर पूरी मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो नया आरएनए यहां से बनना शुरू होगा। कोडॉन पे ट्रांसलेशन का रुक जाना, हाँ अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया तैयार हो, तुम्हारा दिमाग तैयार हो जाए, मैं तुम्हारा ब्रेन रेडी कर रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के लिए। अब उसमें समझने की कोशिश करता हूं। तो सारा खेल इन वन लाइन लीडर फ्रेम का है, सारा खेल। यही एटीन्यूएटर रीजन कहलाता है। इस एटीन्यूएटर रीजन में यार हम इसमें एक्चुअली में ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में मजा नहीं आजकल आ रहा। एक मिनट होल्ड करेंगे तुम लोग, इसमें बहुत अच्छी से राइटिंग भी नहीं आती, मजा भी नहीं आता बहुत। नहीं सच बता रहे, ये हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, खासतौर से मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें। दूसरा में एक और सॉफ्टवेयर तो था, कहां गया, टीच इन्फिनिटी पे देखें जरा, चला के देखें ये कैसा चलता। प्लीज कनेक्ट द इक्विपमेंट। ये ज्यादा सही चल रहा कंपैरेटिवली, ये ज्यादा सही चल रहा है। लेकिन एक समस्या ये है कि इसमें अजीब नाटक है इसका। हाँ नहीं, लेजर टूल तो है, वो तो हमको भी पता है। तुमको साले फोटोशॉप आती है, हमको आती है। तुमको कोरल आता है, हमको आता है। तुमको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, नहीं आती, हमको आती है। कोरल ड्रॉ आता है, पक्का आता है। चलो अभी तुमको दे रहे हैं, वो फोटो हटा के दिखाओ। बढ़िया लासो टूल समझा रहे हैं हमको। ऑनलाइन फोटोशॉप का एक वेबसाइट बताओ जिसपे ऑनलाइन फोटोशॉप चलती है, हम बताएं तुमको। फोटोपिया.com है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है। नहीं, फोटोपिया.com है वो, एग्जैक्टली फोटोशॉप की जैसे काम करते। हाँ बढ़िया अबे बेइज्जती नहीं है इसमें, इज्जत बेइज्जती की बात नहीं है, हम बता रहे हैं हमको ये सब आता है। चलो गया।
तुमको मालूम है, मैं तुमको बताऊं कि आई वॉज मैंने अपनी एमएससी से पहले कभी भी कंप्यूटर देखा नहीं था। एमएससी में जब एडमिशन लिया था उससे पहले कभी कंप्यूटर देखा नहीं था। इट वाज 2003 एंड तब तक कंप्यूटर्स इतने प्रिविलेज नहीं थे इंडिया में, इतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे। तो मेरे थर्ड सेमेस्टर में बायोस्टैट्स का पेपर था, उसमें एक्सेल वगैरह का कुछ काम था। तो मेरे यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, दीक्षा अवस्थी, उसके घर में कंप्यूटर था, केवल अकेली वही लड़की थी जिसके घर में कंप्यूटर वगैरह। और मैं मेडिकल की तैयारी से आया था, बहुत टूटा हुआ था, बहुत अंदर से एकदम बिखरा हुआ था। सिलेक्शन एकदम लास्ट बेंच तक होते होते रह गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो कुछ करने धरने का मनन होता नहीं था, मतलब इट वाज लाइक अबे ठीक है। तो उसने कहा कि मेरा जो प्रोफेसर था उसने कहा कि बायोस्टैट्स में फेल हो जाओगे अगर तुमने एक्सेल वेक्सेल का कंप्यूटर में नहीं आता हो। हमने कहा पापा से पैसे कौन मांगे, अब तो पापा से पैसे मांगने मनन होता नहीं है। जितना उस समय पापा मेरे 2500 रुपए मुझे देते थे और मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था। एक ट्यूशन थी, एक बच्ची थी क्लास 3rd की बच्ची थी, उसको मैं ट्यूशन पढ़ा, घर के बगल में रहती थी, वो मुझे 1500 रुपए उस जमाने में देते थे। तो मेरा सिगरेट पानी का खर्चा निकल जाता था। हाँ, वो मेरे उस 1500 रुपए में मेरा एक काम होता था कि हर महीने में एक किताब में चोरी करवाता था, उसको पैसा देता था 300 रुपए और बाकी का सिगरेट और बाकी जो नशा पत्ती होती है उसके खर्चे निकलते थे। बाकी 2500 रुपए में रेंट वेंट हो जाता था, बस निकलता। मैंने कहा चले यार कंप्यूटर सीख लेते हैं। तो मैं गया, वहीं पे एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला हुआ था थोड़ी दूरी पे। मैंने कहा कि चलो अच्छा, मैं गया उसके पास। तो 2000 रुपए लेंगे तुमसे और उसमें तुम्हें डॉस सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, पूरा ऑफिस सिखाएंगे, डॉस सिखाएंगे। एमएस डॉस उस समय चलता था, तुम लोग शायद नहीं जानते हो, हमने डॉस सिखाएंगे, ऑफिस सिखाएंगे और पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 ब्ला। हमने कहा साला तुम कुछ सिखाओ नहीं, सिखाओ पहले कंप्यूटर चलाना सिखाओ हमको। तो पहले दिन गए, पहले दिन उसने कहा पहले माउस ऐसे करो, ऐसे करो, माउस ऐसे करो, माउस ऐसे करो। तुम लोग नहीं समझोगे वो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम लोगों के जमाने तक तो आ चुका है सब। पहले दिन में गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने कहा क्या करवा क्या रहा है। तो उसने पहले दिन कंप्यूटर ऑन कराया, ऑफ कराया, कंप्यूटर ऑन कराया, फिर उसके माउस ऑफ चलवाया। अरे चलो भाई कोई बात नहीं। दूसरे दिन गए, अच्छा हाँ इससे पहले एक बात और, मैंने कहा देखो मेरे पास 500 रुपया है, मैं अभी 500 रुपए दूंगा, बाद की बात में दूंगा। उसने भी नया नया इंस्टीट्यूट खोला, उसने हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने 500 रुपए दिए उसको और मैं चालू हो गया। पहले दिन गया तो मैंने कहा हाँ ये तो मुझे आ गया, आपके इसमें क्या करना। बोले कल आना, कल सिखाएंगे। हमने पहले दिन हमने अपने आप से कंप्यूटर खोल लिया। फिर वो उसने डॉस की कुछ कमांड्स बताई मुझे, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट लगाई, माउस पे थोड़ा सा हैंडल करने में टाइम लगा। 5 दिन में मुझे इतना आ गया कि वर्ड कैसे खोलना है और वर्ड कैसे बंद करना। उसने जाते वक्त, मैं जब क्लास छोटा था, मैंने कहा सर ये खराब हो गया, तो बोले कंप्यूटर खराब नहीं होता। मैंने कहा है सच में? तो उसने कहा हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा पक्का खराब नहीं होता? बोले हाँ, जब तक ये जलता नहीं तब तक खराब नहीं होता। उसने मेरे को ये लिटरली ये बात बोली। मैंने कहा अच्छा ठीक बात है भाई, कोई बात नहीं। तो हमने कहा बस तुम्हारा काम हो गया, अब तुमने मुझे इतना बता दिया कि कंप्यूटर कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे माउस चलाना है। अब लड़कियों के सामने बेइज्जती नहीं होगी, अब हम अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर खराब करेंगे। आप जब वो मेरी क्लास चल रही होती थी तो लाइब्रेरियन अंकल थे, उनको हमने बिठा के रखा हुआ था। वहां पे 2-3 कंप्यूटर लगे थे, हम पूरे दिन उसमें कटर पटर किया करते थे। और 3 महीने लगा मुझे एक्सेल सीखने में, 3 महीने लगा, सिर्फ 3 महीने लगा। मैंने कहा बस हो गया। तो दैट इज हाउ थिंग्स गो अप। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिन लोग, मुझे तो आज नहीं समझ में आता कि तुम लोग क्यों कंप्यूटर पे काम नहीं करते। जिसको कंप्यूटर पे काम नहीं आता, जिसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, जिसको वर्ड फाइल पे काम करना नहीं आता, जिसको एक्सेल पे काम करना नहीं आता, जिसको बेसिक डिजाइनिंग टूल्स नहीं आते, कैनवा नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। सच बता रहा हूं, खा जाएगा तुमको एआई ऐसे कर। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तुम्हें बताऊं, वो उस जमाने की मेहनत मुझे पता है कब काम आई। 2017-18 में जब ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आया, कानपुर जैसी जगहों में कैमरा चलाने वाले लोग नहीं मिलते थे, होते ही नहीं थे कैमरा चलाने वाले। कैसे होगा, क्या होगा? आई बॉट इट, आई डू इट बाय माई सेल्फ, डिड इट बाय माई सेल्फ। पूरा कंप्यूटर से कैमरे को कैसे अटैच करना है, एक एक चीज मैंने खुद से किया, लोगों को ट्रेन किया, एंड देन आई एस्टैब्लिश इट।
किसी से पूछ लेना, जितने भी लोग हैं, श्रुति मैम तो तब से, आशुतोष सर भी तभी से, उनसे पूछना, कोई कानपुर में होता नहीं था एक भी। और जितने कानपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने सबको बुला के, जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल के हो चाहे वो इंजीनियरिंग को, सबको बुला के मैंने ट्रेन किया कि देखो कैमरा ऐसे चलाया जाता है, कंप्यूटर के साथ ऐसे अटैच किया जाता है, कोर इसके साथ, ओबीएस के साथ अटैच ऐसे किया जाता है, ऐसा था। तो अगर तुम वाकई में जीवन में जिंदा रहना चाहते हो तो कंप्यूटर को मास्टर कर लो। मैं अभी से कह रहा हूं, जब मौका मिले कंप्यूटर पे खटर पटर करते रहो, जब मौका मिले। सच बता रहा हूं, जीवन में जिसको कंप्यूटर आज की डेट में नहीं आता है वो आगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। मोबाइल सब चला लोगे, मोबाइल की प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल सबके पास है, रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, कंप्यूटर सबके पास नहीं है, और काम कंप्यूटर पे ही। चाहे तुम्हें बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे रिसर्च करनी हो, चाहे थीसिस लिखनी हो, चाहे चैट जीपीटी पे काम करना हो, चाहे एआई पे काम करना हो, सारा काम कंप्यूटर पे है, सारा एक एक चीज। तो जिसको नहीं आता वो मान के चले वो ऑब्सोलीट होने वाला, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लिख लीजिए ये बात, मेरी दिमाग में रख लीजिए। और तुम यकीन मानोगे मेरे पास लैपटॉप कब से है? जिस दिन मेरी फर्स्ट फेलोशिप आई थी, आई बॉट इट ऑन द लोन। मेरी फर्स्ट फेलोशिप 8,000 रुपए आई थी जेआरएफ, उसमें मैंने पहला 5,000 रुपए कंप्यूटर वाले को दिया। मैंने कहा बाकी मैं 3-3 हजार रुपए बजाज फाइनेंस करके कंपनी हुआ करती थी, नई आई थी, बजाज फाइनेंस से मैंने कंप्यूटर फाइनेंस कराया। 28,000 रुपए का HCL का कंप्यूटर लिया था मैंने उस जमाने में, 2004 में। मेरा पहला कंप्यूटर HCL का था, दूसरा लैपटॉप मेरा सोनी वायो का था, तीसरा मेरा मैकबुक प्रो था, चौथा किसका था, चौथा याद नहीं है। ये मेरा छठा कंप्यूटर है सैमसंग। ये मेरे 6 लैपटॉप है, मतलब 2004 से लेकर 2025 तक मैं 6 लैपटॉप्स बदल चुका हूं। चलो यार, हाँ, तो जिसको नहीं आता वो अपने आप एक्सटिंक्शन के लिए तैयार है। खैर, तो हाँ, क्या यार बकैती हो गई, शुरू में ही बकैती हो गई आज। तो लीडर फ्रेम एटीन्यूएशन रीजन। तो ये जो एटीन्यूएशन रीजन है, ये एटीन्यूएशन रीजन में रीजन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई ज्यादा कोई थोड़ा, लेकिन सब कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 1 के साथ 2 को खुला छोड़ दोगे तो ये हेयर पिन बना लेंगे, 3 को खुला छोड़ दोगे तो ये 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, और 1 और 4 को अलग कर दोगे तो 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। ये सब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। क्या क्या आना चाहिए कंप्यूटर में? इसका जवाब है किसी के पास? क्या क्या आना चाहिए कंप्यूटर में? एनीबॉडी? अबे नहीं, जो काम तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो वो काम कंप्यूटर करता है, इसीलिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। जो काम तुम नहीं कर पाते, तुम तेज लिख नहीं पाते, तुम तेज सोच नहीं पाते, तुम तेज कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तुम अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं लिख पाते, अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते, वो सब कंप्यूटर पे करना सीखो। बेसिक ऑफिस टूल्स, बेसिक एक्सेल, ये सब आना चाहिए। बेसिक डिजाइनिंग, तुम्हें पीपीटी बनाना अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से पीपीटी बनाना आना चाहिए, बहुत कायदे से। नहीं, पीपीटी बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये जो अभी जो एआई टूल्स आए हुए हैं ना, इनका इस्तेमाल तब बाद में करना जब तुम अपना बेसिक डिजाइन अच्छा कर लो, नोटबुक एलएम वगैरह जितना भी है। हाँ, चलो, कभी श्रुति मैम का जो प्रेजेंटेशन है, पीएचडी वाला प्रेजेंटेशन है, वो कभी देखना उनका। श्रुति मैम का प्रेजेंटेशन देखो। चलो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम है अपन लोगों के पास, दिखाते हैं मुझे। अभी कल उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ है, कहां गया? कहीं तो था। डिलीट कर दिया क्या उन्होंने? कुछ तो था उनका बढ़िया से, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया हुआ, तो उनका प्रेजेंटेशन कभी देखना तो तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाती है। उनका जो पीएचडी का प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। तो
ये रीजन नंबर 1, 2, 3 और 4 सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री अगर होते हैं तो कब कॉम्प्लीमेंट्री, ये कब बनेगा और वो कब बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और 3 के बीच में है कि 2 और 3 कब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। रुक जाओ, बाद में नोट करना, कुछ नहीं नोट करने कोई फायदा नहीं, हम बताएंगे तब नोट करना। अगर यहां राइबोसोम है, जिस भी रीजन पे राइबोसोम रहेंगे वो रीजन कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाए। जिस रीजन पर राइबोसोम अटैच रहेंगे वो रीजन कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। रूल नंबर 1 है। अगर ट्रिप्टोफैन को अच्छे से समझना है तो रूल नंबर 1 यही है। और ट्रिप्टोफैन कब अटके रहेंगे, ट्रिप्टोफैन अटके कब रहेंगे किसी भी एमआरएनए पर, ट्रिप्टोफैन तब अटके रहेंगे जब उनको टीआरएनए नहीं मिले, वहीं बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। कहोगे सर स्टॉप कोडॉन पे, स्टॉप कोडॉन पे तो गिर जाएंगे, स्टॉप कोडॉन पे रिलीज हो जाएंगे। तो अगर रीजन नंबर 1 पर राइबोसोम अटैच्ड हैं तो 2 और 3 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। और अगर सुनना 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 अगर 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब राइबोसोम गिर चुके हैं, राइबोसोम फॉल ऑफ हो चुके। राइबोसोम कब फॉल ऑफ होंगे, राइबोसोम तब फॉल ऑफ होंगे जब उनके पास स्टॉप कोडॉन मिलेगा। अब मेरी बात समझना, यहां से सब लोग मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ट्रिप्टोफैन हाई है, सुनिएगा बाद में नोट करिएगा, नोट बाद में करिएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे चल रहा है, एमआरएनए बना रहा है। सुना रूल नंबर 1, पीछे पीछे राइबोसोम्स चल रहे हैं, पीछे पीछे राइबोसोम्स चल रहे हैं। ये हमने पिछली बार अभी पोलैरिटी इफेक्ट में पढ़ा था। अगर ट्रिप्टोफैन सेल में हाई है तो यहां टीआरएनए इजीली बाइंड कर जाएंगे, चेन यहां तक बनेगी, राइबोसोम यहां पर पहुंचने के बाद खट से गिर जाएंगे। मजेदार मजेदार मजेदार। अगर ट्रिप्टोफैन हाई है तो राइबोसोम बहुत मस्त होके घूमेंगे, ट्रिप्टोफैन को क्रॉस करते हुए जाएंगे और खट से यहां आके गिर जाएंगे। रीजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, यहीं से एमआरएनए गिर जाएगा, नेक्स्ट एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं हो, आरएनए पॉलीमरेज यहीं का यहीं गिर जाएगा, खट से गिर जाएगा, पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज गिर जाएगा, क्योंकि एमआरएनए में क्या बन चुका है, हेयर पिन। और हमने पढ़ा है कि हेयर पिन अगर बन जाए, हेयर पिन अगर बन जाए तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो गिर जाए। और यहां तो दो हेयर पिन है, राइट। ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो राइबोसोमल सिस्टम है, जो आरएनए पॉलीमरेज सिस्टम है, हाई ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन में रीजन नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाता है। एमआरएनए बन जाता है लेकिन राइबोसोम्स आगे, मतलब रीजन नंबर 1, 2, 3, 4। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो लोग होल्ड करेंगे, मेरे साथ 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट होल्ड करेंगे, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट ज्यादा नहीं। यानी कि जब ट्रिप्टोफैन हाई है तो यहां से एमआरएनए बनाना शुरू करोगे और आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंच जाएगा, 1, 2, 3 और 4 तक पहुंच जाएगा। लेकिन राइबोसोम 1 के लास्ट में आते ही गिर जाएंगे और अब 1, 2, 3, 4 के बीच में क्या बन जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज भी यहीं से फॉलो अप। दिस इज कॉल्ड एज राइबो स्विच मीडिएटेड एटेन्यूएशन ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन लो है, ट्रिप्टोफैन लो है, कम है, तो भाई साहब समस्या क्या होगी कि जो बेचारे राइबोसोम्स थे वो राइबोसोम्स यहीं अटके रहेंगे, क्योंकि उनको क्या नहीं मिल रहा, टीआरएनए नहीं मिल रहा। क्योंकि ट्रिप्टोफैन अगर नहीं है तो टीआरएनए मिलने से रहा, क्योंकि टीआरएनए के बगैर कैसे लगेगा, लोडिंग कैसे होगी राइबोसोम पे। राइबोसोम पे ट्रिप्टोफैन कोडॉन लगा हुआ है और राइबोसोम ट्रिप्टोफैन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तुम्हें टीआरएनए चाहिए, टीआरएनए पे ट्रिप्टोफैन होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन है नहीं तो राइबोसोम बेचारे खाली खड़े हुए, आगे बढ़ नहीं सकते। आगे अगर बढ़ नहीं सकते तो आरएनए पॉलीमरेज
आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करना शुरू करेगा और कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? और कहां से फिर से आरएनए बनाना शुरू करेगा? कहां से? तुम्हारे पास ओआरएफ से कंटिन्यू रहेगा और क्या बनाएगा? ए बी सी डी ई की सिंथेसिस करेगा, जिससे क्या बढ़ेंगे? ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ट्रिप्टोफैन किस पर लोड होगा? टीआरएनए कहां जाएगा? कहां पर? रीजन नंबर 1 के 10 और 11 नंबर कोडॉन पर जाएगा। 10 और 11 नंबर कोडॉन पर जाएगा। खट से ही राइबोसोम आगे बढ़ेंगे, फिर से आरएनए पॉलीमरेज गिर गया, पूरा का मामला का शटडाउन हो गया। आया 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 नहीं आया? करेक्ट। फिर से देखो, फिर से देखो, जिनको जिनको कभी नहीं आया वो देखो, ये देखो यहां से, यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर क्या लगा हुआ है? AUG। और ये कौन सा जीन है? ई जीन है। फिर डी सी बी और ए, यहां से नए राइबोसोम्स लगेंगे। कब? कब? जब ट्रिप्टोफैन लो होएगा या नहीं होएगा। और एक पेयर ऑफ राइबोसोम कहां अटके हुए होंगे? फर्स्ट में 10 और 11 पर अटके हुए होंगे। फर्स्ट में 10 और 11 पे अटके हुए होंगे। अब यहां से नई सिंथेसिस शुरू होगी और ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्रिप्टोफैन। अरे क्या बनाएंगे? ट्रिप्टोफैन सिंथेस बनाएंगे। ट्रिप्टोफैन सिंथेस से क्या सिंथेसाइज होगा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज हो गया। अब जब ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज हो गया तो यहां पर जो राइबोसोम अटके थे, अब उनको ट्रिप्टोफैन मिला। ये खट से पहुंचे कहां? स्टॉप कोडॉन एक्सपोज हो गया। स्टॉप कोडॉन एक्सपोज जैसे ही हुआ, राइबोसोम गिर गए। किसके किसके बीच में हेयरपिन बन गया? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और अगर ट्रिप्टोफैन लो था तो 1 पर तो राइबोसोम अटके हुए थे। अब फ्री कौन है? फ्री है 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में पहले बनेगा कौन? कहोगे सर 3 और 4 के बीच में क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि पहले बना कौन? 2, फिर कौन बना? 3। तो जैसे ही 2 बना और 3 बना, सबसे पहले वो चिपक गए। 4 तो बाद में बना ना। नहीं आया? आ गया ना? कितने लोगों को नहीं आया? ये कितने लोगों को नहीं आया? ये वाला कंसेप्ट कितने लोगों को नहीं है कि 2 और 3 पहले बाइंड कर जाएंगे, 3 और 4 बाद में? नहीं आया? 2 और 3 वाला पहले, बाद में? बोलो। ठीक है, ठीक। अब 2 और 3 वाला कॉन्सेप्ट जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो बताए। जैसे अब ऋषभ को शादी वादी करनी है, मान लो ऋषभ को शादी वादी करनी है। अगर सुन लो, तुम कॉन्सेप्ट बता। ऋषभ के पास किसी का प्रपोजल आया, ऋषभ इतने डेस्पो थे तो इन्होंने कहा मेरी हो नहीं रही है। तब तक ये हाँ सुनो ना, इन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इनकी बुरी किस्मत, जिसे ये बेचारे प्रेम करते थे, अब उसका भी प्रपोजल आ गया। तो अब क्या करेंगे? तुम बताओ क्या करेंगे? अबे बोलोगे? अबे कोई बोलने को तैयार नहीं है तो उससे क्या पूछे? वो तो कमिटमेंट कर ही चुका है। बाकी लोग वर्डिक्ट दे ठुकराएंगे। अच्छा, अरे दादा, दोनों से कर ले। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। आमिर ये बहुत अच्छा। टू लेट नाउ। यस, बाबली भंडारी इज करेक्ट। might suffered actually. She might have suffered. चलो तो देखो, आप समझ अब आ जाएगा। आप बिल्कुल एकदम लोड नहीं लेना, बिल्कुल दिमाग में लोड नहीं आएगा। तो 2 के बाद कौन बनेगा?
अबे 2 के बाद कौन बनेगा 3, और 3 के बाद कौन बनेगा, और 2 और 3 पहले कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो बेचारा 4 क्या करे। अब कोई समस्या नहीं होनी। अब ठीक है, क्लियर। ऑल गुड, ऑल गुड। तो अब क्वेश्चन संभालते हैं, क्वेश्चन संभालते हैं। देखिए इधर, अगर ट्रिप्टोफैन स्टारवेशन, ट्रिप्टोफैन नहीं है, कम है, आरएनए पॉलीमरेज synthesizes full reason, no termination, polymerase continues, ribosome stalled at region number 10 and 11, and hairpin formation takes place at 3 and। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है, क्विक टीआरएनए मिलेंगे, राइबोसोम विल फॉल ऑफ फ्रॉम रीजन नंबर 1 स्टॉप कोडॉन, जैसे ही वो गिरेंगे खट से 1 और 2, 3 और 4 आपस में कर देंगे। नॉर्मली अदर बुक्स में, जो दूसरी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स है, नॉर्मली सब जगह भी बताया जाता है कि ट्रिप्टोफैन अबंडेंस में 3 और 4 के बीच में हेयरपिन बनता है। ये पहले बनता है, फर्स्ट ये बनता है, और लेटर ऑन 1 और 2 भी बनता है। तो ये दोनों ट्रू इंफॉर्मेशन। वॉटसन भी यही कहता है कि अगर ट्रिप्टोफैन हाई है तो रीजन नंबर 3 एंड 4 पहले जुड़ेंगे, बाद में रीजन नंबर 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, और ये स्टेबल एटीन्यूएशन कहलाता है। कैसा एटीन्यूएशन कहलाता है? स्टेबल एटीन्यूएशन कहलाता है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। कल सुबह मैं टेक्निक के पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा। ठीक है, स्पेशली रेडियो एक्टिविटी, माइक्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो एक बात सब लोग समझो, अगर तुम लोग अभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो कभी सॉल्व कर नहीं पाओगे। मेरी बात सब लोग समझ लो। श्रुति मैम की क्लास में कौन कौन नहीं आता है? जो लोग बाद में देखने की कोशिश करते हैं, जो लोग भी ऐसा करते हैं वो लोग गलत करते हैं। सुबह 7 बजे से आप लोग उठकर बैठ जाइए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 9 बजे से पेपर होगा, 7 बजे से आपका डीजल इंजन चालू हो जाएगा, तो कम से कम आप लोग पेपर तो कर पाओगे। और शाम को 3 बजे वाली क्लास भी आ जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए शाम को सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ गया तो क्या करोगे? तो दोनों टाइम पर बीच का 12 से 3 के टाइम अपने आप रेस्ट के लिए रख लीजिए, और सुबह 7 से 12 बैठने की आदत डालिए। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, तुम्हारे फायदे की बात बोलो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मुझे बार बार ध्यान नहीं रहे।
7 से 12 और शाम को 3 से 8 या 3 से 6 कम से कम बैठने की आदत डाल लीजिए आपके फायदे के लिए। अगर आप मान लीजिए अगर आपकी आदत रात में 3 बजे तक पढ़ने की है, से बहुत सारे बच्चे रात में 2-2 ढाई बजे तक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उनका सुबह 9 बजे अगर एग्जाम पड़ गया तो उनका डीजल इंजन सुबह 10 बजे से पहले चालू ही नहीं होता, तो एग्जाम में 1 घंटा तो तुम्हारा वैसे नहीं पड़ गया। तो कोशिश ये करो कि रात में 1:30 बजे तक 1 बजे तक 1:30 बजे तक सो जाओ, सुबह 7 बजे से बैठ जाओ, PYQ लगाने के लिए बैठ जाओ। नहीं मन कर रहा तब भी कम से कम चलने तो दो और धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे के अराउंड में खाना खा के 1 घंटे की नींद ले लो, 3 बजे फिर से बैठ जाओ। 3 बजे से मान लो सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ गया और जिसमें तुम्हारी आदत है कि तुम में नींद आती है 3 बजे, क्योंकि तुम रात में 2 बजे तक जगोगे, 2 बजे तक जगोगे, दोपहर में 3 बजे सोओगे, 100% सोओगे, और दोपहर में 3 बजे सोओगे तो तुम्हें पड़ गया पेपर 100% निपट जाए। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को पहले से सोच के सेट करके रखो। ये बात तुम्हें पहले से समझ के रखनी पड़ेगी कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों टाइम के लिए 9 से 12 के लिए और 3 से 6 के लिए ऑप्टिमाइज कर लेना है। मैं बार बार, अच्छा मेरा भी कहना बार बार उचित नहीं लगता है, तुम लोग कहोगे कि सर ऐसा ऐसा मुझे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं ठीक लगता है। हम तुम्हारे फायदे की बात बोल रहे हैं, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो भाई कर लो, नहीं अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह ही सकता हूं, केवल तुम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज 7 बजे जग जाया करो, दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पढ़ा करो, तो 1 घंटा नींद ले लिया करो, और 3 बजे से फिर से कॉपी किताब उठा के लेके बैठ जाओ, और शाम को रात में 8 बजे तक 7:30 बजे तक पढ़ लो, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन कर लो। हो गया यार, हो जाएगा, आराम से हो जाए, समझे? चलो ये हो गया, नोट कर लिया। नाउ करेक्ट, ये देखो वॉटसन का फिगर है, ये वॉटसन का फिगर है। वॉटसन कहते हैं कि पहले क्या बनेगा, 3 और 4 बनेगा। हाई ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन में पहले क्या बनेगा, 3 और 4। फाइनली किसके किसके बीच में क्या क्या बन जाएगा, 1 और 2 एंड 3 और 4 के बीच में। तो फर्स्ट हेयर पिन ड्यूरिंग एटीन्यूएशन, रीजन नंबर 4 फॉर्म्स हेयर पिन, देन सेकंड हेयर पिन फॉर्म्ड बिटवीन 1 एंड 2। ये याद रखना है, नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के नहीं आए होते हैं तो समस्या होती है, बराबर? तो ये चीज याद रहेगी। ये कब हो रहा है, जब ट्रिप्टोफैन हाई है। तो ट्रिप्टोफैन हाई होगा तो राइबोसोम कहां से फॉल ऑफ कर जाएंगे, कौन से रीजन के, यूजीए पे, रीजन नंबर 1 के यूजीए से फॉल ऑफ कर जाएंगे, बराबर? अच्छा अब बताओ, ठीक है, हो गया, डन, ओके डन। दिस इज इट, इस तरीके से गिर जाता है। देखो 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 देखो, ये जीन का फिगर है, करेक्ट, डन। समझ में आया, नहीं आया? ओके बराबर, नेक्स्ट। ओके ये जो हेयर पिन्स बन रहे हैं 1 और 2, 2, 3, 4, 4 के बीच में, ये राइबो स्विचेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राइबो स्विच कहलाते। क्या कहलाते हैं, राइबो स्विच कहलाते। सब करवा देंगे निखिल बाबू, काहे दुखी हो रहे हो, सब करवाएंगे, एक एक चीज करवाएंगे बेटा। मालूम है इस पर आया है, लैम्डा फेस के साथ जुड़कर आया है, मुझे भी मालूम है मेरे लाल, हमको सब पता है, एक एक चीज पता है, लेकिन हम इतनी जल्दी बौराए नहीं रहते, हम एक एक धीरे धीरे अपने काम से काम आराम से करते रहते, राइट? चलो ये हो गया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, दिस इज इट। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। Tryptophan operon is controlled by repression and attenuation, providing the two-stage response to the progressive and more stringent tryptophan starvation. सभी के लिए बोल रहा हूं, हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो but attenuation alone can provide the robust regular other amino acid operon, leucine and histidine relies on attenuation for their control. In case of leucine operon, leader peptide has 4 adjacent leucine codons and histidine has a 7 histidine codon in a row. ट्रिप्टोफैन में 2 मिलते हैं, ल्यूसिन में 4 मिलते हैं और हिस्टिडीन में 7 मिलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हम नंबर ऑफ कोडॉन रीजन नंबर 1 में बढ़ा दें तो स्ट्रिंजेंसी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? सोच के बताओ। अगर हम नंबर ऑफ कोडॉन्स रीजन नंबर 1 में 2 की जगह पर 4 कर दें, यहां पर जो कोडॉन्स हैं, ये जो कोडॉन्स हैं, इन कोडॉन में 10, 11, 9, 12 ये 4 ट्रिप्टोफैन कोडॉन कर दें तो स्ट्रिंजेंसी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी?
स्ट्रिंजेंसी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन विल मोर ऑफन रन और लेस ऑफन रन, मतलब रन ज्यादा तेजी से रन होगा कि धीमे धीमे रन होएगा? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, मुझे बताओ, लेस ऑफन ट्रिप्टोफैन चलेगा कि मोर ऑफन ट्रिप्टोफैन चलेगा? लेस ऑफन चलेगा कि मोर ऑफन चलेगा? लेस ऑफन चलेगा कि मोर ऑफन चलेगा? लेस ऑफन, गलत है, मोर ऑफन चलेगा। कैसे? तुम्हारी क्वेस्ट, तुम ट्रिप्टोफैन बंद कब करोगे? ये पहले सोच के मुझे जवाब दो सब लोग अपने आप से। तुम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस बंद करोगे जब इसको पेट भर जाए। पेट भर गया तो ट्रिप्टोफैन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुरंत इसका पेट भरा खट से यहां के गिर जाएगा। 4 लगा दोगे तो पेट भरने में टाइम लगेगा, तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस और ज्यादा देर तक चलती रहेगी। समझो? समझो? नहीं आया? तो अगर नंबर ऑफ कोडॉन्स आप बढ़ा दे रहे हो तो नंबर ऑफ कोडॉन बढ़ाने से यह होगा कि भूख बढ़ जाएगी और तुम्हें और ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करना पड़ेगा। जब और ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? और मतलब ज्यादा देर तक ओपेरॉन रन करोगे, ज्यादा देर तक ओपेरॉन करोगे, मतलब यू आर टेंडिंग टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। हाँ, हिस्टिडीन की जरूरत सबसे ज्यादा है, राइट? अभी सबको आ गया? ज्यादा आ गया? आया कि नहीं आया? तो क्या लिखोगे? इफ द नंबर ऑफ कोडॉन्स आर हाई, इफ द नंबर ऑफ कोडॉन्स आर हाई, दैट मीन्स more tryptophan is required. More tryptophan is required to be synthesized. More tryptophans are required to be synthesized. Hence, tryptophan operon will run in a constitutive manner as the number of codons are increased. Tryptophan operon is run in a constitutive manner as the number of tryptophan codons are increased. As the number of tryptophan codons are increased. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो किसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलते रहने चाहिए? हिस्टिडीन की, ल्यूसिन की, ट्रिप्टोफैन की? जल्दी से बताओ। इस हिसाब से अगर हम देखें, तो हिस्टिडीन की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस अमाइनो एसिड की हुई? हिस्टिडीन की हुई, ल्यूसिन की हुई। प्रोटीन में लगने वाले अमाइनो एसिड की फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से हुई? अगर हम कह दें कि ट्रिप्टोफैन के कोडॉन 2 हैं, ल्यूसिन के कोडॉन 4 हैं और हिस्टिडीन के कोडॉन 7 हैं, तो पेप्टाइड में लगने वाली फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? हिस्टिडीन इज मोर ऑफन अटैच्ड इनटू द पेप्टाइड रेदर देन ट्रिप्टोफैन। आया? आ गया? क्लियर? डन? अमाइनो एसिड वाला ज्यादा समझा दीजिए। अच्छा, वर्षा कह रही है एक बार और समझा दीजिए वापस से। चलो वर्षा की डिमांड पे एक बार और समझा दो। वर्षा, तुम ये समझो, तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना, जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, कुछ ना कुछ उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? होगी नहीं होगी? बिजनेस करते मतलब जो भी करते हो, मान लो, हाँ जो भी करते हो, मान लो तुम उनसे बोलो पापा हमको BMW चाहिए, हम BMW से कॉलेज जाएंगे, मान लो ऐसा बोलो। मतलब मैं मान के चल रहा हूं तुम्हारे पास नहीं है, मतलब समझ लो, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, भगवान करे हो तुम्हारे पास, खूब हो, 2-2 3-3 4-4 हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर से निकाल देंगे। ये अच्छा था, ये सच में अच्छा था। उड़ती हुई चप्पल या शादी, ये भी अच्छा है। चलो, मतलब पापा कहेंगे कॉलेज मत जाओ, ये भी अच्छा है। से अगर मामा पापा, मान लो तुम्हारे पापा बहुत जेनरस है, बहुत ही जेनरस है, सैवेज टाइप नहीं है लाइक मी, तो मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगती तो आई यूज्ड टू लाइक योर सैवेज ऑनर, तो
तो अगर मान लो सैवेज टाइप नहीं है, तो अब उनको मान लो BMW उनको खरीद के देनी है, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी तो उनको काम करने की उनकी रफ्तार, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ही विल बी मोर कॉन्स्टिट्यूटिव। तो अगर तुम यहां पर नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन बढ़ा दो, that means this is you and your demand is increasing. So now to fulfill the demand, now to place the tryptophan over here, cell need to synthesize more often tryptophan. Tryptophan has to synthesize tryptophan more often, and it has to increase the rate of synthesis. So tryptophan operon will, the rate of tryptophan synthesis will increase. That's it, very simple. आया? तुम लोगों को जब तक एग्जाम्पल देकर ना समझाओ ना, तब तक समझ में नहीं आता। चलो चलो चलो, हाँ 3 इडियट हो एकदम तुम लोग। जब तक तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। चलो 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 चलो, हो गया। राइट, Arabinose operon. Now let's come on to the Arabinose operon. तो Arabinose operon लैक की तरह काम करता है, Arabinose को तोड़ना है, और प्रेजेंस ऑफ Arabinose इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज डायरेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनकोडिंग द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर Arabinose मेटाबॉलिज्म। Arabinose मेटाबॉलिज्म, Arabinose को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? Arabinose के 3 जीन्स हैं, कौन कौन से? BAD, उनको चलाने के लिए Arabinose अगर प्रेजेंट है, Arabinose अगर प्रेजेंट है तो Arabinose को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स को बनाना पड़ेगा। RNA पॉलीमरेज उन एंजाइम्स को बनाएगा, और उसको इनहिबिट करने वाला रिप्रेशर इनहिबिटेड रहेगा। बनी सी बात है यार, बेसिक फंडामेंटल अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर Arabinose तोड़ना है तो Arabinose को तोड़ने के लिए एंजाइम बनाने हैं, एंजाइम बनाने का काम RNA पॉलीमरेज को करना है, जो इनहिबिटर है, जो रिप्रेशर है, उसको काम करने नहीं देना है। तो Arabinose जाके रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा। Arabinose अगर रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा तो रिप्रेशर फंक्शन नहीं करेगा। Arabinose BAD जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। Arabinose टूटेगा, Arabinose टूटेगा तो Arabinose की कंसेंट्रेशन कम होगी, कंसेंट्रेशन कम होगी तो रिप्रेशर फंक्शन करेंगे, रिप्रेशर फंक्शन करेंगे तो ऑपरेटर के साथ लूप बनाएंगे, और Arabinose BAD जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिंपल। देखो एक बार फिर से पढ़ लो, ये पढ़ लो। When Arabinose is present, Ara-C binds to that sugar and adopt the conformation that allows to bind DNA as a dimer to the adjacent half side Ara-I1, Ara-I2. Just upstream to the cap side, the absence of the glucose cap binding here and helps activation. In absence of Arabinose, Arabinose BAD are not expressed. In absence, BAD is not as Ara-C adopt a different conformation and that is called as O2. देखो ऊपर वाले में Arabinose के BAD जीन्स बन रहे हैं, नीचे वाले में नहीं बन। बिल्कुल हाँ, ये Arabinose का ही भाई लग रहा है, लेकिन मोर सिंपलर भाई है, इतना कॉम्प्लेक्स भाई नहीं है, छोटा मतलब सिंपल वाला सिस्टम। इसका यूज भी करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग डीएनए कंस्ट्रक्ट बनाने में करते हैं। स्ट्रांग प्रमोटर होते हैं Arabinose के, जो प्रमोटर होते हैं बहुत स्ट्रांग प्रमोटर्स होते हैं। अगर हम किसी के साथ Arabinose प्रमोटर लगा दें और Arabinose दे दें तो उस जीन का एक्सप्रेशन होने लगता है, तो Arabinose प्रमोटर का इस्तेमाल हम करेक्ट करेक्ट धन्यवाद। योर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन लैक ओपेरॉन Arabinose ओपेरॉन इज ओवर। लिटिक साइकिल बाद में पढ़ा देंगे इसके बाद, ठीक है। अब आइए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पर शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यहां से रोक दो, यहां से ये अलग जाएगा, यहां से ये अलग जाएगा,